नमस्कार साथियों, T4 टीचर के YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम रेलवे सामान्य विज्ञान के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में कवर करेंगे और यह रेलवे सामान्य विज्ञान का हमारा भाग 5वां है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना है, अपने बाकी साथियों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए इस वीडियो को, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑल पर सिलेक्ट कर दीजिए ताकि प्रतिदिन सुबह 11 बजे आपको यह क्लास मिल सके और आप रेलवे की शानदार तैयारी करके अपना सिलेक्शन ले सके। पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का पहला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? हमें बताना है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। दूरी की इकाई है, समय की, प्रकाश की या फिर धारा की? तो साथियों हमें बताना है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो यह दूरी की इकाई होती है प्रकाश वर्ष। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, चाकू से काटी जा सकने वाली धातु है। चाकू से किस धातु को काटा जा सकता है? तांबा, लोहा, सीसा या फिर सोडियम? तो ऐसी कौन सी धातु है जिसको चाकू की सहायता से काटा जा सकता है? तो वह धातु आपकी सोडियम हो जाएगी। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि सोडियम का संकेत अगर आपको याद रखना है तो सोडियम का संकेत Na होता है, कॉपर का या तांबे का संकेत Cu होता है, लोहे का अगर संकेत बताना हो तो Fe इसका संकेत होता है, सीसा जिसको लेड कहा जाता है इसका संकेत Pb होता है। एक प्रश्न आपकी परीक्षा में बन सकता है कि सोडियम को किसके तेल में रखा जाता है? तो सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। किसके तेल में रखा जाता है? मिट्टी के तेल में रखा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, घड़ी की स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा भंडारित रहती है? घड़ी की जो स्प्रिंग होती है उसमें कौन सी ऊर्जा संचित रहती है या फिर भंडारित रहती है? गतिज ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है, ऊष्मा ऊर्जा होती है या फिर रासायनिक ऊर्जा? तो साथियों घड़ी की स्प्रिंग में जो ऊर्जा होती है वो स्थितिज ऊर्जा होती है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी के साथ रहेगा। गतिज ऊर्जा का अगर आपसे सूत्र पूछा जाए तो गतिज ऊर्जा का सूत्र याद रखना है, काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv²। ये गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या है तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है? mgh होता है। तो ये दोनों सूत्र भी आपको याद रख लेना है। चलिए प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। जब बैरोमीटर का पारा अचानक नीचे गिर जाए तो यह किस बात का सूचक है? जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए, बैरोमीटर का काम क्या होता है? तो बैरोमीटर का काम होता है वायुमंडलीय दाब का मापन करना, और उसमें जो पारा होता है वो अचानक अगर नीचे गिर जाता है तो यह किस बात का सूचक होता है या संकेत देता है? गर्म मौसम का, सर्द मौसम का, आंधी की संभावना या फिर शुष्क मौसम? तो साथियों बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह आंधी की संभावना का संकेत देता है। विकल्प सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न यहाँ पारे से संबंधित बता देता हूं कि पारे की अधिकता से अगर पूछा जाए कि पारे की अधिकता से कौन सा रोग होता है? तो साथियों पारे की अधिकता से मिनी माता रोग होता है। कौन सा रोग होता है? मिनी माता रोग होता है। ये आपको याद रखना है। चलिए प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 पर जाने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सभी साथियों को। प्रश्न संख्या 5 है, किस तत्व को वंडर एलिमेंट के नाम से जाना जाता है? किस तत्व को वंडर एलिमेंट के नाम से जाना जाता है? चांदी को, हाइड्रोजन को, कोबाल्ट को या फिर टाइटेनियम को? तो साथियों वंडर एलिमेंट के नाम से टाइटेनियम धातु को जाना जाता है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। टाइटेनियम एक धातु है। ठीक है। इसका अगर संकेत देखेंगे तो इसका संकेत क्या होता है? Ti होता है। इसका अगर परमाणु क्रमांक अगर आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाए तो टाइटेनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है साथियों? तो इसका परमाणु क्रमांक आपको याद रखना है 22 होता है। ठीक है। ये सारी डिटेल जो मैं आपको बता रहा हूँ एक्स्ट्रा, ये आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। प्रश्न संख्या 6, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? हमें बताना है कि जो बेकिंग सोडा होता है, खाने का सोडा होता है, उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaCl होगा, Na2CO3 होगा, CH4 होगा या NaHCO3 होगा? तो साथियों बेकिंग सोडा या खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाए तो इसका सूत्र होता है NaHCO3, जिसको बोला जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या बोला जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट इसको बोला जाता है। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। राइट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 7,
स्टेनलेस स्टील क्या है, धातु है, अधातु है, मिश्र धातु है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो साथियों स्टेनलेस स्टील जो है यह आपकी मिश्र धातु होती है। ऑप्शन सी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब इनमें कौन कौन सी धातुएं होती है, पहली होती है लोहा, राइट, उसके बाद होती है क्रोमियम, उसके बाद इसमें धातु होती है निकेल। तो इन तीनों धातुओं का इसमें मिश्रण होता है तब जाकर स्टेनलेस स्टील बनता है। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, प्रश्न संख्या 8, कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है। कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या होगा, माइका होगा, क्वार्ट्ज होगा, सिलिका या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक सिलिका होता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी के साथ रहेगा। प्रश्न संख्या 9, चींटी का डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। जो चींटी का डंक होता है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है ये बताना है। फार्मिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल या फिर लैक्टिक अम्ल चींटी के डंक में पाया जाएगा। तो साथियों याद रखना है कि जो चींटी का डंक होता है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाएगा, तो फार्मिक अम्ल उसमें पाया जाता है। ऑप्शन ए हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 10 है, पौधों को नाम देने वाले विज्ञान को क्या कहा जाता है। पौधों को नाम देने वाले विज्ञान को क्या कहा जाएगा, नामकरण, वर्गीकरण, पहचान या फिर वर्गीकी। तो पौधों को नाम देने वाले विज्ञान को वर्गीकी कहा जाएगा। राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर इस प्रश्न का रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11, कौन सा रेशा सबसे मजबूत प्राकृतिक रेशे के रूप में जाना जाता है। कौन सा रेशा सबसे मजबूत प्राकृतिक रेशे के रूप में जाना जाता है। रेशम है, कपास, पटसन या फिर ऊंट। तो कौन सा रेशा सबसे मजबूत प्राकृतिक रेशे के रूप में जाना जाएगा, तो साथियों वह रेशा रेशम होगा। राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए सही आंसर इस प्रश्न का हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12, मानव शरीर में कितना पानी होता है। मानव शरीर में कितने प्रतिशत पानी होता है ये बताना है। विकल्प ए दे रखा है 30 से 40%, बी है 70 से 80%, सी है 99% और डी दे रखा है 20%। तो मानव शरीर में कितने प्रतिशत पानी होगा, तो 70 से लगाकर 80% मानव शरीर में पानी रहता है। विकल्प बी हमारे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, प्रश्न संख्या 13, सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा है। हमें बताना है कि सबसे तेज गति से बढ़ने वाला पौधा कौन सा है। मांस है, चावल है, मनी प्लांट या फिर आम का पौधा। तो साथियों सबसे तेज गति से बढ़ने वाला जो पौधा होता है वो बांस का पौधा होता है और राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए के साथ रहेगा। और इसमें एक चीज याद रखना है कि बांस जो है इसको घास की श्रेणी में रखा गया है। किसकी श्रेणी में रखा गया है, घास की श्रेणी में इसको रखा गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14, इसमें दे रखा है मशरूम क्या है। मशरूम क्या है, कवक है, पौधा है, पशु है या फिर बैक्टीरिया है। तो साथियों मशरूम जो है वो एक प्रकार का कवक है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए के साथ रहेगा। और अब बारी है साथियों आज के इस वीडियो के अंतिम प्रश्न की, प्रश्न संख्या 15, जीवाणु की खोज किसने की थी। हमें बताना है कि जीवाणु की खोज किसने की थी। फ्लेमिंग ने की थी, लेम्बल ने की थी, टेमिन ने की थी या फिर ल्यूमेन हॉक ने की थी। तो साथियों इस प्रश्न संख्या 15 का जो राइट आंसर होगा, जीवाणु की खोज जो की थी वो ल्यूमेन हॉक ने की थी। राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी के साथ रहेगा। तो साथियों इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने रेलवे सामान्य विज्ञान के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया। उम्मीद करता हूं ये 15 प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक इस वीडियो को शेयर करिए ताकि वो भी अच्छी तैयारी कर सके। और इसी प्रकार के नए वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके, आप अच्छी तैयारी कर सके। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आपने इस वीडियो को पूरा देखा उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं ऐसे ही नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।